গত বৃহস্পতিবার যে ভয়াবহ বিমান বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটে আহমেদাবাদে সেটা কি কারণে ঘটেছে তা এখনো সামনে আসেনি, তদন্ত চলছে। আর সেই ঘটনার পর থেকে পর এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ছে। আবার আহমেদাবাদ টেক অফের আগেই AI-159 বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। ফের আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনগামী বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়েছে। আহমেদাবাদে বিপর্যয়ের পর প্রথম লন্ডনগামী বিমানে আবার বিভ্রাট দেখা দিল। যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে এয়ার ইন্ডিয়ার AI-159 বিমান। একেবারে যাত্রীরা তারা যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি আমাদের প্রতিনিধি ব্রতদীপ ভট্টাচার্য এই মুহূর্তে রয়েছেন। ব্রতদীপ, যাত্রীরা কি বলছেন? কারণ ওই ভয়াবহ দুর্ঘটনা যার কারণ এখনো সামনে আসেনি, তারপর থেকে পরপরই এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি। একেবারেই আজকে সকালে কলকাতায় আমরা দেখেছি, আর তারপর সবথেকে বড় কথা, দুর্ঘটনার পর এই প্রথম আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনের যাত্রা শুরু করার কথা ছিল এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের, কিন্তু সেই যাত্রা শুরু করার আগেই কিন্তু বিপত্তি দেখা দিল। আজকে ঠিক দুপুর 1:10 নাগাদ আহমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান AI-159 এটা ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল, এবং এটাও কিন্তু সেই বোয়িং ড্রিমলাইনার বিমান। এবং যেটা জানাচ্ছেন যাত্রীরা, যে তারা বিমানবন্দরে এসে যখন বোর্ডিং করতে যাচ্ছে তখন তাদের জানানো হচ্ছে যে বিমানটি বাতিল করা হয়েছে, এবং কি কারণে বাতিল সেটা জানানো হয়নি। এখানে আমার সঙ্গে একজন রয়েছেন যাত্রী। क्या बोला आप लोगों को जब आए बोर्डिंग के? एक ही मिनट। क्या बोला? बोर्डिंग के लिए जब आए तब क्या बोला? हाँ, मैं यहाँ बोर्डिंग के लिए आया था, बस बोला कि आज के फ्लाइट कैंसिल है। मैंने कहा क्यों कैंसिल? बस कैंसिल है। तो मैंने बोला कि ऐसे नहीं चलता ना, मेरे को तो जाना है लीगल कॉन्फ्रेंस में, कैंसिल नहीं चलेगी। तो कोई अथॉरिटी वाला तो जवाब नहीं देता। तो हमने उसको अधिकारी को मिला और मैंने बोला कि रीजन दियो, तो उसके बोला कि यहाँ से फ्लाइट डिले है। तो डिले है तो हमारा क्या प्रॉब्लम है? सभी यहाँ पे इतना पैसेंजर, सभी इधर उधर अफड़ा तफड़ी मच गया है, तो सभी के रहने की खाने की व्यवस्था करो। और मेरे को बोला कि मेरे तो लीगल कॉन्फ्रेंस में जाना है, तो बोला कि चलो आपके टिकट की कोई व्यवस्था कर देता हूँ। सब्सिट्यूट कोई उपाय उन्होंने बताया? नहीं, वैसे ऊपर कल 11:40 बजे की फ्लाइट का टिकट दे दे, दिया है अभी टिकट? जिसको चाहिए उसको दे देता है। अच्छा, दूसरों को ठहरने की कोई व्यवस्था कर देता है। पर एयर इंडिया के विमान में ही ऐसा? हाँ, उसमें एयर इंडिया ही है, क्योंकि ये प्राइवेट को दे दिया ना, इसलिए। आप भी लंदन जाने वाले? नहीं, एक्चुअली मैं फादर को छोड़ने के लिए आया था, और जैसे ही मैं उनको ड्रॉप करके निकलने वाला था तो उनका मुझे ऐसा जेस्चर, मुझे मैसेज दिया कि आज का फ्लाइट कैंसिल हो चुका है, इसलिए मैं वापस रिटर्न आ गया। और जैसे ही आके यहाँ पर पूछा तो उन लोगों ने बताया कि आज का फ्लाइट कैंसिल हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने उसका रीजन पूछा, तो अलग अलग रीजंस बताया जा रहा है। जो रीजन सुनने के बाद ऑलरेडी जो पैनिक था, जो सभी लोगों के अंदर डर और भय का माहौल था, उसमें कहीं ना कहीं वो भय ज्यादा हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने तो जाना कैंसिल करना भी डिसाइड कर लिया, बट जिनको मोस्ट अर्जेंट था, जिनको बहुत जरूरी था, वही लोग आज सिर्फ ट्रैवल कर रहे थे। 50%, आपको सबको पता ही है कि 50% पैसेंजर्स ने तो ऑलरेडी फ्लाइट अपना कैंसिल कर दिया था। टू बी प्रिसाइज, एयर इंडिया वाला फ्लाइट ही कैंसिल करवाया था। इसलिए कल का जो फ्लाइट था वो पहला टेक ऑफ किया इंसिडेंट के बाद, बट कल का फ्लाइट ऑलरेडी डिले था। इसलिए सब लोगों ने वेरीफाई किया, सब लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि सभी लोगों ने जो एयर इंडिया का हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर वेरीफाई किया था कि आज का जो फ्लाइट है उसमें कोई डिले वगैरह या कैंसिल होने वाला है। तब उन लोगों को बताया गया था कि नहीं, आज का जो फ्लाइट है वो टाइम पे ही टेक ऑफ करेगा। आज सुबह मैसेज आता है कि इट विल बी डिलेड फॉर ओनली 2 आवर्स। फिर भी सब लोगों ने सोचा कि चलो कहीं ना कहीं लेट तो लेट हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे, और यहाँ आते ही वो लोग बता रहे हैं कि 3 बजे वाला फ्लाइट हम लोग टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन ये है कि रात को हम लोग लंदन के अंदर फ्लाइट लैंड नहीं करवा सकते, वहाँ का कोई रूल्स वगैरह है। तो अगर इन लोगों को ये पता ही था तो फिर अगर ऑलरेडी पहले से ही जो बता दिया होता तो ये सब पैसेंजर्स जो भी सफर कर रहे हैं वो शायद अवॉइड हो सकता था। इसलिए मेरा मानना है कि अगर ये पहले से ही अगर बता दिया होता तो जो बहुत सारे पैसेंजर्स आउट ऑफ स्टेशन से ट्रैवल करके गुजरात से या गुजरात के बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, उन लोगों को शायद ये दिक्कत या परेशानी नहीं होती। बट इट हैपेंस, इतना बड़ा एयरलाइंस है, इतनी बड़ी कंपनी है, ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। बट व्हाट पैसेंजर्स एक्सपेक्ट, उनका क्या एक्सपेक्टेशंस रहता है कि अगर ये सब ऐसा कैंसिल या डिले वगैरह कुछ होता है तो कोई अल्टरनेट, कोई अच्छा बेस्ट अरेंजमेंट्स एयरलाइंस वालों की कंपनी की तरफ से कोई अगर दिया जाए, एटलीस्ट यहाँ जो लोग खड़े हैं वेट करके कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई के लिए, उनको एटलीस्ट पानी दिया जाए, क्योंकि यहाँ अभी वेदर बहुत सही नहीं है और सब लोग पानी वगैरह के लिए इधर उधर ढूंढ रहे हैं, बट किसी को कुछ सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा है यहाँ एयरलाइंस की तरफ से। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। बहुत सारे फ्लाइट्स, अगर पूरा ओवरऑल न्यूज देखा जाए तो
सिर्फ एयर इंडिया नहीं, बहुत सारी एयरलाइंस कैंसिल हो चुकी है। उसका रीजन मैं ये मानता हूँ कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद कहीं ना कहीं जो रूल्स रेगुलेशन वगैरह वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो चुका है। जो फ्लाइट्स की इंटरनल और एक्सटर्नल जो चेकिंग थी उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा चेकिंग ये एयरलाइंस वालों ने बढ़ा दी है। इसलिए ये ज्यादा और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन के बाद, थोड़ा चेकिंग के बाद कहीं ना कहीं उनको छोटे मोटे जो टेक्निकल इश्यूज या जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स उनको दिखाई दिए, उसी वजह से उन लोगों ने फ्लाइट टेक ऑफ करने का फैसला कैंसिल कर दिया है। मेरा नाम विजयराज सिंह झाला, एडवोकेट, गुजरात हाईकोर्ट। অর্থাৎ যেমনটা কিছুক্ষণ আগেই বলছিলাম যে এই দুর্ঘটনার পর থেকেই কিন্তু বিমানের যে চেকিং তার উপর কিন্তু জোর দেওয়া হয়েছে, আর তারপরেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে এয়ার ইন্ডিয়ার পর বিমানে এই ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ছে। আর সেখানেই কিন্তু বারবার প্রশ্ন উঠছে যে এই ত্রুটিগুলো একেবারে এতদিন কি- ব্রতদীপ, তুমি ঠিক যে কথা বলছিলে, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো, যে চেকিং এ জোর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু একের পর এক বিমানে যেভাবে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ছে তাতে কিন্তু এয়ার ইন্ডিয়ার পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে।